पोस्टल बैलेट से शुरुआत हुई है और देखिए पहला रुझान भी सामने आ गया है। दिया कुमारी आगे चल रही है राजस्थान विद्याधर नगर सीट से। जी हाँ, दिया कुमारी आगे चल रही है। बीजेपी उम्मीदवार मैदान में विद्याधर नगर, उनको टक्कर सीताराम अग्रवाल दे रहे हैं कांग्रेस के, जो कि फिलहाल पीछे हैं। पोस्टल बैलेट का पहला रुझान विद्याधर सीट और दिया कुमारी उससे आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, हर ब्रेकिंग और हर बड़ी खबर के लिए आज दिन भर आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ, क्योंकि सबसे पहले हम आपको रुझान बताएंगे, नतीजों की तस्वीर सबसे पहले यही साफ होगी। और सबसे पहले जिस तरीके से बताया और बिल्कुल काउंटिंग शुरू होने के कुछ ही पलों बाद आपको बता दिया न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से कि दिया कुमारी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं। मैं अलका गुर्जर जी से पहला रिएक्शन लेना चाहूंगा। बोनी अच्छी हुई है, शगुन अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है बीजेपी के लिए, राजस्थान के लिए, और शुभकामनाएं हैं दिया कुमारी जी को, ये रिकॉर्ड वोटों से विद्याधर नगर से जीतने चलिए, बिल्कुल उत्साहित करने वाली बात, जाहिर सी बात बीजेपी के लिए। लेकिन अभी बहुत कुछ बदलेगा, ये रुझान भर है, अभी नतीजा नहीं है, वो भी पोस्टल बैलेट। सीधे जयपुर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरबाज, जयपुर में काउंटिंग की पूरी तैयारी, आपने उसकी तस्वीर भी हमें दिखाई और पोस्टल बैलेट की देखिए शुरुआत भी हो गई है। जयपुर से क्या खबर सबसे पहले आप देना चाहेंगे? देखिए, जयपुर से पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू हो गई है। अगले आधे घंटे सिर्फ पोस्टल बैलेट्स ही गिने जाएंगे। हालांकि शुरुआती रुझानों से जो नेता हैं उनका बीपी अप डाउन हो सकता है, लेकिन पोस्टल बैलेट जो है एक तरह का रिफ्लेक्शन होता है शुरुआती काउंटिंग के, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। लेकिन बाद में जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है तब जाकर के स्टेबिलिटी कुछ जो रुझानों में आना शुरू होती है। जयपुर से सबसे पहले हमने आपको बताया कि दिया कुमारी पोस्टल बैलेट के मामले में आगे चल रही है। उसके बाद में दूसरा हम आपको बता दें कि सिविल लाइन सीट से जो प्रताप सिंह खाचरिया वास हैं उनके पोस्टल बैलेट्स की गिनती अभी ज्यादा शुरू हुई है और वो काउंटिंग में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है वहां पर रफीक खान के जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो काउंटिंग में थोड़ा आगे चल रहे हैं। और साथ ही साथ यहां पर हवा महल सीट के अंदर जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती होना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में 199 सीटों पर काउंटिंग की जा रही है। 19 सीटों का जो हाल है वो हम जयपुर के इन दोनों काउंटिंग सेंटर से लगातार आपको देते रहेंगे। अगले आधे घंटे में पोस्टल बैलेट्स का ओवरऑल निचोड़ निकल करके सामने आ जाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में 4,66,000 पोस्टल बैलेट सर्विस वोटर्स के आए हैं। उसके अलावा जो एसेंशियल वोटर्स हैं और अलग अलग जगह से जो लोग लगातार अपने बैलेट के जरिए भेज रहे थे, खासतौर पर आर्मी पर्सन, ऐसे 30,000 के करीब मत आ चुके थे। तो करीब करीब 5 लाख करीब आप मान करके चलिए कि ये जो वोटों की काउंटिंग होगी, ये पोस्टल बैलेट काफी मायने रखेंगे, क्योंकि इस बार होम वोटिंग भी हुई है और पिछले कुछ चुनावों के मुकाबले में पोस्टल बैलेट की तादाद इस बार काफी बड़ी है। लेकिन 3,92,00,000 मतदाता ने अपना जो मैंडेट है, अपना जो पक्ष है, अपना जो मत है, वो ईवीएम के अंदर कैद किया हुआ है। और ईवीएम से बड़ी एक तरह से जो राजस्थान के अंदर तस्वीर है वो निकल करके सामने आएगी। पता चलेगा कि क्या स्थिति है। जयपुर की 3 सीटों का हाल मैंने आपको बताया। हमारे लगातार साथी जो हैं वो अलग अलग सीट पर बने हुए हैं, कुछ जो हैं अलग अलग सीट पर वहां पर अपडेट ले रहे हैं। यहां पर राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, यहाँ पे जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर की सीटों का लगातार ताजा अपडेट तो माना जाए कि आधे घंटे के अंदर जितने भी बैलेट के अंदर पहला रुझान वोट्स हैं उनके नतीजे आ जाएंगे। देखिए, बैलेट्स की काउंटिंग लगातार जारी है, लेकिन 8 बजे तक जो बैलेट्स यहां पर आने की अनुमति जो है निर्वाचन अधिकारी ने दी थी कि भाई अगर 8 बजे तक काउंटिंग से जस्ट पहले तक जो बैलेट आ गया उसे भी गिना जाएगा। तो वो साथ साथ में बाद में भी बिल्कुल टैली आपकी स्क्रीन के नीचे आप देखिए, शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे है और ये लगातार आपकी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहा है। 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 सीट पर कांग्रेस और अभी अन्य यानी जो अदर्स हैं उनके पक्ष में अभी तक कोई रुझान सामने नहीं आया है। तो शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बनाई है, 4 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है, शुरुआती रुझान में फिलहाल बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस 1 सीट पर आगे और अभी निर्दलियों का खाता रुझान में नहीं खुला है। और यही बताना जरूरी है कि पोस्टल बैलेट्स की अभी यहां पर शुरुआत हुई है काउंटिंग की। रोशन का जल्दी से रुख करते हैं। रोशन, 4-1 से पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी बढ़त बना चुकी है। देखिए रविंद्र, करीब 5 मिनट का वक्त हो चुका है। राजस्थान कॉलेज के अंदर जो तमाम विधानसभा हैं, चाहे मालवीय नगर विधानसभा हो, आदर्श नगर हो, सांगानेर हो, इनके अंदर जो पोस्टल बैलेट है उनकी जो गिनती है
वो शुरू हो गई है। करीब 8:25 तक जो बैलेट पेपर, जो पोस्टल पेपर हैं, उनकी काउंटिंग कंप्लीट कर ली जाएगी। उसके अलावा जो स्ट्रांग रूम है वहां से तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई है। यहाँ पर जो काउंटिंग सेंटर है, यहाँ पर ईवीएम मशीन लाई जाएगी। कोशिश ये की जा रही है कि ठीक 8:30 बजे जो ईवीएम मशीन के अंदर जो मत जो कैद है उनकी काउंटिंग शुरू हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वक्त जो राजस्थान कॉलेज है इसके अंदर जो हलचलें हैं वो काफी बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम जो कार्मिक है यहाँ पर अलर्ट मोड के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। जो कार्मिकों का जो पहला जो दल है वो अंदर की ओर है, कुछ जो कार्मिक है वो रिजर्व में यहाँ पर रखे गए हैं। पुलिस की यहाँ पर चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। रविंद्र, बिल्कुल, यहां स्टूडियो में चयनिका जी भी मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता। चयनिका जी, आगाज बीजेपी के पक्ष में 5 और ये देखिए बदल गया है 3 कांग्रेस का। अभी तो ये बहुत बदलेगा, आप देखते जाइए, और सरकार कांग्रेस ही बनाएगी। और मैं ये कह दूं कि ये जो जीत होगी ना वो कांग्रेस पार्टी के जन कल्याणकारी कामों की जीत होगी। ये आम जनता की भावना की जीत होगी। और आप ये देखिएगा कि कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो राजस्थान में रिवाज बदलते हुए एक इतिहास बनाएगी। चलिए, तो फिलहाल टैली पर नजर डालें तो बीजेपी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 3 सीटों पर बढ़त है। और फिलहाल रुक कर लेते हैं रट का, जो कि हमारी स्पेशल टीम है, एक एक पोलिंग बूथ से सीधे खबर निकालकर आपके लिए लेकर आती है।